फिर से आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में हमने सूर्य स्वर का महत्व देखा था, समझा था। आज हम देखेंगे चंद्र स्वर का महत्व और सुषुम्ना स्वर का महत्व। ब्रह्मांड में जैसे चंद्रमा विराजमान है, उसी तरह हमारे शरीर में, इस शरीर रूपी ब्रह्मांड में चंद्र स्वर के रूप में चंद्र विराजमान है। जब हम चाहे उनकी ऊर्जा का प्रयोग हमारी सफलता के लिए हम कर सकते हैं। आप सब जानते हैं चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा हमें शीतलता देता है। यह स्वर जिन्हें अधिक मात्रा में मिलता है, उनकी जो प्रकृति होती है वो चंद्र प्रकृति होती है, चंद्र की प्रकृति होती है। उनके पास ऊर्जा की थोड़ी कमी होती है। चंद्र स्वर में ऊर्जा की थोड़ी कमी होती है, इसलिए हमें किसी न किसी का सहारा लेना पड़ता है। चंद्र स्वर में उन्हें कुछ काम बताया जाए तो पहले से वो लोग खुश बैठेंगे कि साथ में कौन आ रहा है, अथवा मैं वहां जा रहा हूं तो वहां मुझे कौन मिलेगा, ये काम मैं करूंगा तो उधर साथ में कौन होगा। क्योंकि ऊर्जा चाहिए उन्हें। चंद्र स्वर में हमारी ऊर्जा का स्तर थोड़ा नीचे रहता है, इसलिए हमें किसी का सपोर्ट चाहिए। तो जिनका चंद्र स्वर चल रहा होता है या ज्यादा चलता है, जिनकी प्रकृति चंद्र स्वर की है, चंद्र की है, तो उन्हें किसी न किसी का सपोर्ट चाहिए। तो किसी भी काम करने के लिए उन्हें थोड़ा सपोर्ट चाहिए और थोड़ा लेजीनेस आ जाता है, आलसीपना आ जाता है इस स्वर में। तो आलसी का मतलब क्या हुआ कि अगर कुछ काम बताया जाए तो पहले थोड़ा टालम टाल होगी वहां। ठीक है, मैं बाद में करके आऊंगा, ठीक है मैं बाद में करता हूँ, ठीक है ऐसा होने दीजिए फिर मैं करता हूँ। या आप उसी को कुछ काम बता रहे तो वो पहला ये कहेगा तो मैं बाद में करूंगा तो चलेगा, मैं कल करूंगा तो चलेगा। थोड़ा टालने की कोशिश होती है इस स्वर में। तो और दूसरा, इन्हें बहुत प्रकार की एलर्जी भी रहती है। जैसे थोड़ी सी धूल उड़ गई या डस्ट उड़ गई तो उन्हें एलर्जी हो जाती है, छींकें आने लग जाती है। इस तरह से एलर्जी उन्हें हो जाती है। छोटी छोटी बातों में उन्हें एलर्जी होती है। डस्ट का उड़ना है, किसी को धूप में ज्यादा गए तो भी थोड़ा बहुत वो हो जाता है। तो उनकी प्रकृति जो होती है थोड़ी नाजुक होती है। और जैसे सूर्यस्वर वाला ज्यादा खर्चा करता है, तो ये सेविंग ज्यादा करेंगे, ये लोग संचय ज्यादा करेंगे। चंद्रस्वर वाले खर्चा कम करते हैं। लेकिन ये लोग जो है वो कला से संपन्न होते हैं। कोई भी कला इनके पास होती है। और कोई भी काम करने के लिए उन्हें, जैसे मैंने आपको बताया, किसी से उन्हें ऊर्जा लेनी होती है। चाहे वो ऊर्जा कर्मेंद्रियों से ले, हमारी जो इंद्रियां होती है उससे ले, उससे वो ऊर्जा प्राप्त करते हैं दूसरे से। और ये जो स्वर है ना, चंद्र स्वर, वो सुख उपभोगने के लिए है, यानी सुख का उपभोग करने के लिए ये स्वर है। तो बहुत लोगों को अपने जीवन में सुख भोग नहीं मिलता और वे नसीब को दोषी ठहराते हैं। 2 मिनट प्लीज म्यूट करें। तो जो चंद्र स्वर जो है वो सुख को भोगने के लिए होता है। मगर कुछ लोग नहीं कर पाते ये, तो फिर हम क्या करते हैं, अपने नसीब को दोष देते हैं। मेरा नसीब ऐसा हो गया, मुझे ये हो गया, मुझे ये नहीं मिलता है, मेरे पास ये नहीं है। तो नसीब को दोष देते हैं ऐसे लोग। जैसे उदाहरण मैं एक बताऊं आपसे कि किसी जगह पर आप भोजन कर रहे हैं या खाना खा रहे हैं, बहुत सारे पकवान है वहां पे। तो वहां जो लोग पहले कहीं आपने समझो भोजन किया हुआ है, तो अच्छे भोजन के बारे में सोचकर खाना खाएंगे। वो कहने का मतलब क्या है कि पहले जहां कभी कुछ अच्छा खाया था
उसके बारे में सोचेंगे। अभी जो खा रहे हैं वो नहीं सोच पाएंगे। वो अभी उनके सामने बहुत सारे पकवान हैं, अभी वो खा भी रहे हैं और भी लोग खा रहे हैं, मगर वो क्या सोचेंगे, अरे मैंने ऐसे पकवान पहले वहां खाए थे, ऐसा भोजन मैंने वहां किया था, उसका स्वाद बहुत अच्छा था। तो यानी वो प्रेजेंट का जो लाभ है वो नहीं उठा पाते हैं। अभी जो चल रहा है, अभी उनके सामने इतने पकवान पड़े हुए हैं, उसका वो स्वाद नहीं लेंगे, वो पीछे वाले चले जाएंगे पीछे। तो जो पकवान वो अभी खा रहे हैं उसका स्वाद कैसा है वो निकल जाता है, फिर वो टेस्ट उनको नहीं रहता। वो पीछे वाले पकवान पे या पीछे वाले जो खाना खाया है 6 महीने, 4 महीने, 2 महीने पहले जो खाया है उस पर उनका ध्यान चला जाता है। तो अभी जो है उसके सामने वो उसका उपभोग नहीं कर सकते हैं। तो इस स्वर में हमें क्या करना है, चंद्र स्वर में सुख ढूंढना है। हमें जो भी है ना उसमें संतोष मान के उसको जीना है, यानी प्रेजेंट में हमें जीना है। तो उसे आप उस सिचुएशन को, उस परिस्थिति को पकड़िए, जो भी आपके पास है उसमें जिए आप। चंद्रेश्वर जिनका ज्यादा चलता हो या चंद्रेश्वर में ये ध्यान रखें हमेशा कि हमें वर्तमान में जीना है। देखिए चंद्रेश्वर में क्या होता है, जैसे कोई हम कुछ लेने जा रहे हैं मान लो, तो हमारी झोली हम लेके जाते हैं, मान लो किससे कुछ लेना है, मगर झोली फटी हो तो क्या करोगे आप? जो कुछ डालेगा उसमें से निकल जाएंगे ना, जो कुछ आप उसमें डालोगे वो निकल जाएगा। तो हमें इसका ध्यान रखना है कि हमारी झोली फटी ना हो। क्योंकि आज जो है, आज के परिस्थिति में, आज के समय में देने वाले लोग बहुत कम हैं। आप किसी से कुछ लेते हो ना, तो ये सोचो कहीं वो आप जो लेने जा रहे हैं वो मिस ना कर दें। तो आपके पास जो है, जो आपको मिला है उसे हमें घर तक लेके जाना है। अभी मान लो घर पे पहुंचने का पता चला कि भाई झोली फटी हुई है, जो लिया था वो तो निकल गया, तो उसका क्या फायदा? इसलिए झोली को देख के चलें। यानी कहने का तात्पर्य ये है, आप अभी जो सिचुएशन आपके पास है, जो भी है उसमें आप जिए, पीछे ना जाएं। अभी हम देखते हैं कि चंद्र नाड़ी में, हम चंद्र स्वर में इंद्रियों द्वारा ऊर्जा हम किस तरह प्रकार से ले पाएंगे वो हम देखेंगे। जैसे आंखें हैं हमारी, तो उस समय सूर्य स्वर में हमने क्या किया था, आंखें हमारे नीचे जाती थी किसी को ऊर्जित करने के लिए, किसी को चार्ज करने के लिए। ठीक है, ये पता है ना आपको। सूर्य स्वर में हम किसी को ऊर्जा देते थे तो हमारी आंखें नीचे रहती थी। मगर यहां क्या करना है, हमारी नजर जो है वो ऊपर होनी चाहिए। आपकी आंख आप ऊपर करोगे ना, वो थोड़ी चौड़ी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। आप ऊपर देखोगे ऐसा तो थोड़ा, तो आपकी आंखें थोड़ी फैल जाएगी। हम लेने वाले हैं इस समय, अभी चंद्र स्वर में हम लेने वाले हैं, तो हमें हमारी दृष्टि जो है वो दूर तक रखनी है, दूर तक हम देख सकें। जैसे चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी में वो जो एक फोक्स लाइट होती है ना, वो होते हैं, और चंद्र नाड़ी में हम ट्यूबलाइट बन जाते हैं। बस इतना फर्क, ये आप एग्जाम्पल समझिए। सूर्य नाड़ी में आप फोकस है, फोक्स है आप, जो बड़ी सी लाइट होती है फोक्स देती है। चंद्र नाड़ी में आप ट्यूबलाइट है, एकदम शीतल। मान लो घर में आप किसी बच्चे की, आपके घर में बच्चे की आप पढ़ाई ले रहे हो या उसे सिखा रहे हो, उन्हें आपने उन्हें खटिया पे या तो बेड पे बिठाया हुआ है, उसके बाजू में आप कुर्सी पे बैठे हो, वो आपसे थोड़ा ऊपर भी है मान लो, और उसे आप समझाने लगे, तो बच्चा ही आपको समझाएगा, पापा ऐसा नहीं ऐसा, मम्मी ऐसा नहीं ऐसा, क्योंकि वो आपको ऊर्जित कर रहा है। तो वैसा है, तो क्योंकि इस समय वो दे रहा है आपको, उसकी नजर नीची है, आपकी नजर ऊपर है, इसलिए आप ले रहे हैं उससे, तो आप उसके अंडर में हैं, उसके एनर्जी के फ्लो में हैं आप। इसलिए ध्यान रखें, हमेशा आप बच्चे को पढ़ाए तो आप ऊपर होने चाहिए, या किसी को बता रहे कुछ बात तो आप ऊपर होना चाहिए। सूर्य नाड़ी में आपको लेना है तो चंद्र नाड़ी में आप ले सकते हैं, मगर बच्चे को पढ़ाने के समय में
हमेशा आप थोड़ा ऊपर होना चाहिए, आपकी नजरें नीचे होनी चाहिए, सूर्य नाड़ी में होनी चाहिए, चंद्र नाड़ी में नहीं तो वो आपको सिखाएगा। तो इसलिए बच्चों की पढ़ाई करते समय ध्यान रखना है हमें। अगर आप पढ़ा रहे हैं तो आपकी नजर नीची होनी चाहिए और बच्चे की नजर ऊपर। आप यदि पढ़ा रहे हैं तो आप उसे कुछ दे रहे हैं, इस तरह से आपकी नजर नीची होनी चाहिए। आप देखिए पुराने जमाने में अध्यापक जो पढ़ाते थे, तो वो प्लेटफॉर्म, अभी भी कॉलेज या स्कूल में आप देखिए प्लेटफॉर्म होता है ना टीचर का, वो ऊपर खड़े रहते हैं एक प्लेटफॉर्म पे। या आप गुरुकुल में देखिए, पहले जब ये ऋषि मुनि, जब हम जाते थे आश्रम में पढ़ने के लिए, तो जो ऋषि मुनि थे, जो गुरुवर थे, वो ऊपर बैठते थे, ओटा जैसा होता था उस पर बैठते थे, और शिष्य जो नीचे बैठते थे। इसका रीजन यही है कि वो दे रहे हैं, गुरुजन हमें दे रहे हैं, तो शिष्य नीचे बैठेगा। मतलब हमें समझो हमारे बच्चे को कुछ बोलना है तो उसको चेयर में बिठाना है, हमें खड़ा रहना है। हाँ जी, चाहे वो नीचे बैठे हैं, आप चेयर में बैठे तो चल सकता है, वो नीचे बैठ के पढ़ाई कर रहा है, आप चेयर पे बैठे हो या बेड पे बैठे हो, वो नीचे होना चाहिए। कहने का तात्पर्य क्या है, वो नीचे होना चाहिए। तो आपकी नजरें नीची होती है उस समय। तो वो आप उसको एनर्जी दे रहे हो, अन्यथा वो आपको सिखाएगा, इससे उल्टा हुआ तो इस प्रकार आपकी यदि छात्र नीचे है और अध्यापक या गुरु ऊपर है ना, तो वो सही शिक्षा का, सही ढंग से वो शिक्षा दे पाते हैं। और ये हमारी प्रथा थी पहले से। अभी हमने आंखें देखी, उसी तरह जीवा से। तो चंद्र स्वर में हमें हल्का खाना है, सूर्य स्वर में जैसे हम भारी खाना खाते हैं, और चंद्र स्वर में हमें हल्का खाना है, लाइट। यह हल्का का मतलब कम नहीं है, जो पचने में हल्का हो। अधिक मात्रा में हम वो खा सकते हैं, मगर पचने में हल्का होना चाहिए। तो खाने में शुरुआत करते हैं, जब आप खाने की शुरुआत करते हैं ना, और अंत करते हैं, तो वो मीठे से करें आप। चंद्र स्वर में खाने की शुरुआत और खाने का अंत मीठी चीज से करें। मीठी चीजों का अर्थ है जलेबी, गुलाब जामुन, रबड़ी, मलाई, श्रीखंड, ये चीजें नहीं, क्योंकि ये चीजें जो है वो पचने में भारी होती हैं। तो कैसा ऐसा कुछ हल्का खाइए, मीठा, जो पच सके इजी। तो चंद्र स्वर में हमें हल्का भोजन करना है। पहले लोग देखिए दाल चावल से शुरुआत करते थे, पहले दाल चावल है, फिर आखिर में छाछ लेते थे। हाँ, सब्जी रोटी हुआ करते थे। मगर आज के खाने में इतना शायद भरा पूरा खाना नहीं भी हो सकता है। आप टिफिन लेके गए हो तो सब्जी रोटी है या इस तरह से ज्यादा वो नहीं होता है। मगर कहने का तात्पर्य क्या है, चंद्र स्वर यदि आपका चल रहा है तो आपको हल्का खाना खाना है। तो कभी कभी अभी क्या होता है, कभी कभी हम सब्जी रोटी खाकर ही निकल जाते हैं। हाँ, जैसा काम है, आप टिफिन बस जॉब कर रहे हैं या बाहर हैं काम से सिलसिले में, तो क्या थोड़ा टिफिन हम लेके आते हैं। तो ऐसे में क्या करना है आपको, समझो आप सब्जी रोटी लेके गए टिफिन में, कहीं बाहर गए हैं, या रोज का सिलसिला है आपका, रोज टिफिन लेके जाना पड़ता है, तो सब्जी रोटी है जो भी है, तो आप पहले जो है ना शुरुआत, चंद्र स्वर में यदि खाना खाते हैं आप, तो सूखा टुकड़ा रोटी का पहले रखिए, खाली रोटी आप खाइए पहले। तो इस तरह से आप उसमें शुरुआत करना है। तो खाने के बाद कुछ खाया जा सकता है, यदि आपको खाना है, आप खाते हैं, तो जैसे कि फल में आप खजूर ले सकते हैं, केला है, इस तरह से आप खा सकते हैं खाने के बाद। और देखिए हम होटल में भी जाते हैं ना, तो खाने के बाद सौंप देते हैं। जैसे गुजराती के हर घर में रहता ही है, जो गुजराती परिवार है उसके घर में खाने के बाद सौंप लेते ही हैं,
मगर आप जनरली आप देखोगे ना कि कोई भी होटल में आप जाओगे तो खाने के बाद सौंफ देते हैं, तो सौंफ उसके साथ में थोड़ा मिश्री भी डालते हैं, देखिए मिठास थोड़ा रहता है। हाँ, तो ये इसके लिए होता है। तो ये चंद्रेश्वर में आप जब लोगे ना तो ये अच्छा रहेगा, फिर पचने में भी अच्छा रहेगा। मिश्री के साथ आपने सौंफ ले ली, बड़ी सौंफ आती है वो, तो वो अच्छा है। क्योंकि दोनों स्वरों में हमें हमारी तबीयत का यानी हेल्थ का ख्याल रखना है, सूर्य स्वर में भी और चंद्र स्वर में भी। शरीर का कोई भी हिस्सा आपको पेन कर रहा हो, दुख रहा हो, तो हमें उचित आहार लेना चाहिए उस समय, ताकि पीड़ा हमारी दूर हो सके। तो जो अनाज है वो हमारे प्रकृति का पोषण करता है, हमारे शरीर का पोषण करता है। तो खाना खाते वक्त, खाते समय हमें मन में यह सोचना है कि मैं अपने शरीर के फला फला हिस्से को, जो हिस्सा आपका दर्द हो रहा है, जहां आपको पीड़ा है, तो उस दुख को, उस पीड़ा को मिटाने के लिए मैं ये आहार ले रहा हूं। देखिए बहुत बड़ा साइंस है ये। जब आप खाना खाते हो ना, खाना खाना तो हमारा रूटीन है, बराबर है। सुबह का नाश्ता है, दोपहर लंच है, फिर शाम को डिनर है, ये तो लेते ही हैं। बीच में फिर कुछ हो गया तो भी हो सकता है। मगर जब आप खाते हो ना, और उस समय समझो आपके शरीर में कोई पीड़ा है या आपको कोई बीमारी भी है, मान के चलें, या किसी को है, तो आपको यदि आपके शरीर में किसी जगह पे कोई पीड़ा है, तो आपको ये सोच के खाना है मन में कि ये जो मैं आहार ले रहा हूं वो इस जगह पे जो पीड़ा है उसको दूर करने के लिए ले रहा हूं, उसको दुख मिटाने के लिए ये आहार में ले रहा हूं, और फिर आप खाना खाइए। तो इस प्रकार लिया हुआ आहार किसी भी रोग को सहजता से दूर कर सकता है। ये जो आहार आपने लिया है ना, वो मेडिसिन का काम करेगा। दर्द चाहे कोई भी हो, बीमारी चाहे कोई भी हो, मगर इसमें आपको बहुत ही ये सहयोग करेगा। तो ये बात हमेशा ध्यान रखें, एक एक निवाला आप जब लेते हो तो इस तरह से ध्यान से खाएं। क्योंकि चंद्रेश्वर में ये खास करना है, क्योंकि एनर्जी हमारे पास कम रहती है। जो हमने लिया है वो औषधि बन के हमारे शरीर में जाए। जो हमारे शरीर में शायद कोई पीड़ा है, मान ले सबको ना हो मगर किसी को हो सकती है, तो इस तरह ले। या जिसको कोई पीड़ा नहीं है तो वो इस तरह से सोच के खाए कि मेरा शरीर एकदम हेल्दी हो रहा है, मैं एकदम फिट हो रहा हूँ, ये खुराक मैं ले रहा हूँ अपने मसल्स बनाने के लिए, अपनी हेल्थ बनाने के लिए। तो ये सोच के आप खाएं, ताकि वो औषधि है आपके रोम रोम में एनर्जी बन के जाए, उसका पॉजिटिव रिजल्ट हमें मिले। तो ये जीवा का हो गया। अभी हम देखते हैं नाक द्वारा। तो नाक से हमें क्या करना है, तो नाक से हमें दीर्घ सांस लेनी है। चंद्र नाड़ी में खास ध्यान रखें। उसमें आप इत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं, परफ्यूम होता है ना, वो भी बहुत अच्छा काम करेगा। यहाँ रूम फ्रेशनर वगैरह है, या आपने अत्तर लगा लिया, थोड़ा बॉडी स्प्रे लगा लिया, और फिर घर में अच्छी से अगरबत्ती लगा ली, धूप कर लिया, और फिर इनहेल कीजिए अच्छी तरह से। हाँ, इसमें युवक जो होते हैं, यंगस्टर होते हैं, उन्हें चंदन का इत्र लगाना चाहिए, उनके लिए बहुत ही अच्छा है चंदन का, जो यंग है उन्हें, उनके लिए। और बुजुर्गों को खस का इत्र आता है ना, खस, खस किसे कहते हैं पता है आपको? खस, खस का इत्र आता है, देखिए वो आप बुजुर्ग जो है वो उसका इस्तेमाल करें। देखिए ऐसा तो कोई मन से बुरा नहीं होता है, मगर तन से जो बुरा है वो खस का प्रयोग करें। हाँ, जिनको शरीर का साथ नहीं मिलता है या शरीर थोड़ा उम्र लायक हो गया है, वो खस का प्रयोग करें, बहुत ही अच्छा फायदा होगा। और खस की जो सुगंध है ना, थोड़ी एकदम मंद होती है, एकदम लाइट होती है, तो इससे भी हमें ऊर्जा मिलती है, लेकिन धीरे धीरे। क्योंकि शरीर उसको जितना ले पाएगा ना, शरीर तो बुढ़ा हुआ है, मन तो जवान है, शरीर तो बुढ़ा हुआ है ना, तो शरीर जो लेगा उसमें नाक से, तो वो एकदम लाइट स्मेल होगी उसकी। तो जो एजेड है, जिसको हम 60 के ऊपर वाले कह सकते हैं, 55-60 के ऊपर वाले, ये खस का प्रयोग करें। और जो यंगस्टर है जो है वो चंदन का प्रयोग करें, सॉरी। हाँ, चंदन का अत्तर है, स्मेल जो भी है, अगरबत्ती है, वो घर में आप यूज करें, तो उससे यंगस्टर को काफी फायदा होगा।
तो चंदन की सुगंध होती है थोड़ी वो तीव्र होती है, तो उससे तुरंत ऊर्जा मिलती है। तो यंगस्टर को इसके लिए फटाक से ऊर्जा मिल जाती है। तो खुद को ऊर्जावान बनाने के लिए, ऊर्जित स्थिति में लाने के लिए इसका प्रयोग जरूर करना चाहिए आपको। रास्ते में चलते समय कहीं दुर्गंध आती है तो हमें सुगंध का प्रयोग करना चाहिए उस समय, तो वो नेगेटिव ऊर्जा जो है, बास जो है, गंध जो है, वो तुरंत चली जाएगी और आपको अच्छी से स्मेल आएगी। यदि आपके पास ऐसा कुछ अत्तर वगैरह है, हाथ में लगा लिया, जो भी इस तरह से आप प्रयोग कर सकते हैं। और आपको फिर उस समय दीर्घ सांस लेनी है, तो आप एनर्जाइज हो जाओगे। कहीं से बास आती है, गंध आती है, तो इस तरह से हमें नाक का प्रयोग करना चाहिए अच्छी सी स्मेल से, तो वो ऊर्जावान हमें बनाती है। उसी तरह कान है, तो कान से हम क्या करते हैं, सुनते हैं। तो अपने बारे में प्रशंसा भी सुने और निंदा भी सुने। थोड़ी बात कठिन है, क्योंकि प्रशंसा सुनना अच्छा लगता है लेकिन निंदा सुनना बुरा लगता है। मगर आज मुंह पर निंदा करने वाले या मुंह पर सच बताने वाले बहुत कम लोग हैं, क्योंकि कोई किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। आपको कोई कुछ आपकी निंदा करेगा, आपको कुछ सच बताएगा तो आपको दुख लग सकता है ना, तो ऐसे बताने वाले बहुत कम लोग हैं आज। तो उस स्वर में हमें केवल लेना है, अब उससे आर्गुमेंट नहीं करना। देखिए, कोई आपको दोष भी बता रहा है ना, तो भी आपको वो एक्सेप्ट कर लेना है, स्वीकार लेना, उससे सामने आर्गुमेंट नहीं करना, क्योंकि आप चंद्र स्वर में हो। आपको सिर्फ लेना है, चाहे वो आपकी प्रशंसा हो चाहे आपकी निंदा हो। अगर किसी ने दोष दिखाया तो वो दोष को स्वीकार करें और उसे दूर करने की, क्योंकि आपको अभी पता तो चल गया कि मेरे में ये दोष है, तो आपका रास्ता तो खुला हो गया कि मुझे इसे अभी दूर करना है। फिर उसे दूर करके आप तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ जाइए, क्योंकि हमारा वो दोष हमें किसी ने दिखाया है जो हमें नहीं दिख रहा था। तो चंद्र स्वर में स्वीकार कर लेना है आपको, उसे दोष मिटा के फिर हमें आगे बढ़ना है। तो कोई हमें दोष दिखा रहा है उस समय में, तो उसे रोकना मत, उसे स्वीकार कर लेना। आप सबसे निवेदन है, कृपया आप सब वीडियो ऑन कीजिए ताकि पता चले कौन झाग रहा है, तो मेरी मेहनत फोकट न जाए और आपको कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो मैं इस तरह से आगे बढ़ूं। हाँ, काफी महत्व का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप चूक जाओगे नहीं तो। जब मुझे समझ में नहीं आएगा कि आपकी स्थिति क्या है, नहीं तो मैं तो फिर बोल के चला जाऊंगा, फिर आपको फिर समझ में नहीं आएगा। तो वो आपके भले के लिए है, आप आए हैं, अपना समय दे रहे हैं, तो जागते रहें। मेरा काम है आपको जगाना, तो आप जागते रहें और अच्छी तरह सुने इसे। तो हमें शांतिपूर्वक विचार करते रहना है, ये दोष दूर करने के लिए। किसी ने हमें दोष बताया है तो हमारे दोष को दूर करने के लिए हमें सोचना है। तो ज्यादातर ऐसा होता है कि सामने वाले व्यक्ति जो होती है हमें कुछ जानकारी दे रहा है, लेकिन हम उसको सुनते नहीं हैं और हम हमारी बात आगे बढ़ाते जाते हैं। फिर इसमें होता क्या है कि महत्वपूर्ण जानकारी से हम वंचित रह जाते हैं। तो चंद्र नाड़ी में हमें लेने वाला बनना है, सिर्फ लेना है, किसी से आर्गुमेंट नहीं करनी है। हमें जो मिल रहा है उसे जमा करना है। देखिए, चंद्र नाड़ी में एक ही काम करें, आप जमा करें बस, जो भी मिल रहा है, चाहे पैसा मिले, चाहे ज्ञान मिले, चाहे कोई आपको कुछ सुझाव दे रहा है, उसको आप स्वीकार करें। चंद्र नाड़ी में सिर्फ हमें स्वीकार करना है और संचय करना है, चाहे वो ज्ञान हो, पैसा हो, जो भी हो, आपका निंदा हो, जो भी हो। आपके अंदर कोई दोष दिखाता है कोई, तो उसे आप स्वीकार करें, उससे दूर करने की आप कोशिश करें। बस चंद्र नाड़ी में हमें ये सब करना है। फिर हमारी जो दूसरी इंद्री है त्वचा, जिसे हम स्पर्श कहते हैं,
तो उसमें हमें क्या करना है, हमारे बुजुर्गों से हमें आशीर्वाद लेने हैं। आप झुकोगे ना, पैर छुओगे तो हमें हमारे बुजुर्गों से आशीर्वाद लेने हैं। बुजुर्ग कौन? तो बुजुर्ग वो लोग हैं जो हमें जानकारी देते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। उम्र से मतलब नहीं है। देखिए, यहाँ आपका मार्गदर्शक कोई भी है, मदद करने वाला है, आपको हमारा फायदे कराने वाला है, और हमारे बुजुर्ग भी है। तो समय समय पर उनका स्पर्श लेके हमें उनसे ऊर्जा लेनी है, अपना शरीर को हमें ऊर्जित करना है। हमारे घर में बुजुर्ग हैं तो उनका आशीर्वाद लें आप, माँ बाप हैं, जो भी है घर में हमसे बड़े हैं या हमारे बड़े भाई हैं, तो उनसे हमें बार बार आशीर्वाद लेना है। इस तरह से आप चंद्र स्वर में ऊर्जित रहोगे। फिर आता है पांव। हाथ, हमने त्वचा देख ली, अभी हम आगे बढ़ते हैं पांव की ओर। यदि हम कोई व्यक्तिगत काम के लिए हम बाहर जाते हैं तो बाहर हम क्यों जाते हैं? कुछ पाने के लिए जाते हैं ना, कुछ काम करने के जाते हैं, क्योंकि हमें कुछ मिलेगा उसके बदले में। तो हमें संचय करना है, हमें संग्रह करना है। मान लो हम किसी के लिए जा रहे हैं, किसी रिश्ते के लिए जा रहे हैं, तो रिश्ता हमें जोड़ना है। तो जो जोड़ना है, जिसको हमें संचय करना है, जिसको हमें पाना है, तो उस समय या आप दूर की यात्रा पे निकल रहे हो, या आपको धन का संचय करना है, या आपको दूर की यात्रा के लिए स्टेशन जाना है, ट्रेन पकड़ना है, और वो ट्रेन स्टेशन जो है हमारे घर से लगभग घंटे भर की दूरी पे है, तो 1.25 घंटा पहले हमें घर से निकलना चाहिए। क्योंकि और कौन से स्वर में निकलना है? चंद्र स्वर में। और वो पैर हमें घर से बाहर रखना है। तो वो टाइम टेबल आपको देखना है कि 1 घंटा तो मुझे लगेगा यहाँ से स्टेशन पहुंचने में, आपका रिजर्वेशन है, बराबर है। तो आप आराम से वो हिसाब से टाइम टेबल सेट करके घर से आप निकलें, ताकि हड़बड़ी ना हो। फिर हड़बड़ी में क्या होता है, हम स्वर चेक करना भूल जाते हैं। तो आपको इस तरह से, यदि लंबी दूरी की आप यात्रा पे जा रहे हैं तो स्वर देख के जाइए, चंद्र स्वर में आप जाइए और आराम से जाइए। लेकिन आप मान लो उस समय आपकी सूर्य नाड़ी चल रही है तो आप क्या करोगे? तो हमें चंद्र नाड़ी में उसको बदलना है ना, तो 5-10 मिनट तो लग जाते हैं ना उस समय। और आप ऑन टाइम पे निकलोगे तो फिर क्या होगा? आपके पास वो टाइम नहीं बचता है फिर। तो इसलिए देख के निकलना है। आपको पता है कि मेरे घर से 1-1.25 घंटा मुझे स्टेशन पहुंचने में लगता है, तो आधा घंटा पहले से ही आप घर से निकलें, उस हिसाब से निकलें। आपके स्वर को चेक कर लें कि मेरा कौन सा स्वर चल रहा है। उस समय मान लो आपका सूर्य स्वर चल रहा है, तो उसे आप चंद्र स्वर में बदल दें, फिर निकलें। तो उसमें 10-12 मिनट 15 मिनट भी लग सकते हैं, जैसा आपकी प्रैक्टिस है, जैसा आपका शरीर आपको बता रहा है। तो 5-10 मिनट 15 मिनट आपको लग सकते हैं। तो वो सब चेक करके फिर आप घर से निकलें। तो बाद में आपको चंद्र स्वर यदि आ जाता है तब बार आप बाहर निकलिए और स्टेशन पहुंचे। नहीं तो क्या होता है, मान लो कि गाय गाय में आप निकल गए, उस समय सूर्य स्वर चल रहा है और स्टेशन पहुंचे, पता चला मैं तो 5 मिनट लेट हो गया, अब भी गाड़ी निकल गई, या स्टेशन से गाड़ी जा रही है और आप पीछे भाग रहे हैं कोच पकड़ने के लिए और गाड़ी मिस हो जाती है। स्वर बदलने में ऐसा भी हो सकता है कि टाइम आपको ना मिला हो, या आप गाय गाय में सूर्य स्वर में निकल गए हो, तो गाड़ी भी छूट सकती है, या जिस काम के लिए आप जा रहे हैं वो काम भी ना बने, आप जाके फिर वहां से वापस आए, जिस बंदे से मिलने जा रहे हैं वो बंदा ही शायद ना आया हो, या आया हो मगर आपका काम ना बना हो, ऐसा बन सकता है। तो इसलिए यदि आप जान रहे हो, समझ रहे हो, तो उस स्वर में 15 मिनट पहले ही आप घर से निकलिए स्वर को देख के, क्योंकि गाड़ी तो अपने समय पर निकलेगी ना। उसको ये नहीं मालूम है कि आप वहां स्वर बदल रहे हैं इसलिए 15 मिनट आपका वेट करें, वो तो अपने समय से चली जाएगी। तो देखना हमें है कि गाड़ी का टाइम ये है, तो मैं 15 मिनट पहले ये सब चेक कर लूं, ठीक है। तो ये इस तरह से हमें चंद्र स्वर का प्रयोग करना है लंबी दूरी के लिए।
कोई अच्छे के रिश्ते के लिए हम जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं, किसी से दोस्ती के लिए जा रहे हैं, तो चंद्र स्वर में जाएं। अच्छा, एक सवाल है सुरेश भाई। हाँ भाई। जैसे हम गाड़ी के अंदर गए या बस में गए, ओके, जी बस में बहुत भीड़ है, ओके, जी। हमें सीट चाहिए, तो हमें कौन सा स्वर ऑपरेट करना चाहिए? आप चंद्र स्वर में पहले अंदर पैर रखोगे बस के अंदर, हम्म। बराबर है। फिर आपको कौन सी सीट चाहिए, ये मेरा मैं अनुभव कहता हूँ, कई बार मैंने किया है। हाँ, आप बस के अंदर गए, एक सीट के पास खड़े रहे, बराबर, आप खड़े, अभी बीच में खड़े हैं ना, सीट सीट फुल है, बराबर है। आप क्या करना है, आपका जो पूर्णांग वाला भाग है, जो सांस आपकी अभी चल रही है, सूर्य हो या चंद्र हो, पूर्णांग वाला जो आपका हिस्सा है, जिस सीट पे आपको बैठना है उस बाजू आप कर दीजिए, तो वो बंदा अगले स्टेशन में उतर जाएगा, या तो आपको कहेगा आप बैठ जाइए, मैं उठता हूं, या कोई भी रीजन हो सकता है। मैंने कई ऐसे प्रयोग किए हुए हैं। मैं अपने अपने मैं प्रयोग बताता, पहले मैं कुछ साल पहले मैं नासिक में रहा करता था, तो नासिक से बॉम्बे पंचवटी एक्सप्रेस आया करती थी, इंटरसिटी थी वो। तो अपने काम से मैं बॉम्बे जाता था, तो कभी कभार क्या होता था, रिटर्न आने में या जाने में, क्योंकि ट्रेन जो होती आती थी मनमाड़ से आती थी, नासिक में रुकती थी, नासिक में पूरा भर जाती थी वो, तो वहां चढ़ना होता था, कभी कभार अर्जेंट जाना होता था। तो उस समय मैं इस तरह का प्रयोग करता था। मैं पिछले 22 साल से स्वर विज्ञान का प्रयोग करता हूं, पिछले 22 साल से। तो वहां मैं खड़ा रहता था अपने पूर्णांक की बाजू, जिस जिस सीट पे मुझे चाहिए वहां। तो थोड़ा समय बाद या तो क्या होता था, वो अंदर खिसक जाता था, बोलता अरे सर आप बैठिए, भाई साहब आप बैठिए, या वो फिर उड़ जाता था, या उसका कोई दोस्त उसको बुला लेता था वहां से, अरे रामू, अरे पक्या, मैंने सीट रुकी है यहाँ पे, इधर आ जा। वो उठ के चला जाता था, मुझे वो सीट मिल जाती। ऐसा कई बार हुआ है, और आप भी प्रैक्टिस करके देखिए और कोशिश कीजिए। आप कहीं पर भी, आप जैसे आपने भी प्रश्न किया, बस में तो बहुत भीड़ है, तो आप चंद्र स्वर में पहले पैर रखिए आप अंदर, ठीक है। उसके बाद आप चले जाइए, कौन सी सीट आपको चाहिए वहां आप खड़े रहिए, चॉइस आपकी है, चॉइस आपकी है, क्योंकि शिव जी ने मां पार्वती को लिख के दिया है और स्वस्थता से कहा है कि जो स्वर विज्ञान को जान गया उसने ब्रह्मांड को जीत लिया। ब्रह्मांड की ऐसी कोई चीज नहीं है जो वो ना पा सके। तो वो दावे के साथ कहते हैं मां पार्वती को। तो आपको जिस सीट पे बैठना है, चाहे बस हो ट्रेन हो, उस सीट पे आप खड़े रहिए, वहां पे बाजू पे बीच में जगह है, दोनों बाजू सीट है, उस साइड अपना पूर्णांग रखिए और लंबी गहरी सांस लीजिए। उस बंदे को आप एनर्जाइज करते रहिए अपनी आंखों से, तो उसको देखते रहिए, आप खड़े हैं वो बैठा है, आप देख रहे हैं उसको, आप देखते रहें और ये भाव करते रहिए बंदा ऊर्जित हो रहा है, और आपको वो आपकी पॉजिटिव एनर्जी उसको वाइप कर रही है, उसको टच कर रही है, आपकी भावना उसे टच कर रही है, आप उसको अपने अंडर ले रहे हो। फिर वो बंदा या तो अंदर खिसक जाएगा या उठ जाएगा, आपको बिठाएगा यहाँ, या जो भी सिचुएशन बनेगी, मगर आपको जगह मिल जाएगी, या वो अगले स्टेशन उतर जाए। आपका लंबी जर्नी आपको जा रहे हैं, एक आध घंटे में शायद वो उतर जाए, या एक दो घंटे में उतर जाए, फिर आपको वो जगह मिल जाए। तो ऐसा आप कर सकते हैं। बड़े आगे, फिर मुंह का हम इस्तेमाल कैसे करना है। सर तो एक मिनट, हाँ जी, जैसे सर किसी ने विदेश जाना हो, हाँ जी, किसी ने विदेश जाना हो, हाँ जी, जब घर से निकला हो एयरपोर्ट के लिए, हाँ जी, तो आप वो उसकी चंद्रनाड़ी करनी चाहिए। चंद्र नाड़ी पे निकलना है। विदेश जा रहे हैं, लंबी जो यात्रा पे आप जा रहे हैं, तो आप एयरपोर्ट के लिए निकल रहे हो ना, पहले तो ये देखिए आप चंद्र स्वर में निकले, ठीक है। एयरपोर्ट के अंदर जब आप पैर रखते हो ना, टैक्सी से जाओगे या प्राइवेट टैक्सी है या जो भी है, तो फिर अंदर जब आप जाते हो तब भी आप चंद्र स्वर में जाए। बाकी तो आपका सीट वगैरह तो कंफर्म ही है। हाँ, तो आप, हाँ, तो आप प्लेन के अंदर में जब पैर रखते हो ना अंदर, तब भी आप आपकी पूर्णांक देख लो, यानी कौन सी बाजू चल रही है अभी वहां, वो से आप अंदर पैर रखें, ताकि अंदर का जो एटमॉस्फेयर है ना आपके अनुकूल हो जाए पूरा। और आप अपने घर तक हो सके तो चंद्र स्वर है चल रहा है तो चंद्र स्वर में पैर रखें,
या तो फिर आपके पास उस समय टाइम नहीं होगा बदल करने का, तो पूर्णांक से आप उसमें पैर रखें, फिर अपनी सीट पे बैठें, ताकि आप जो है अंदर की जो एनर्जी है उससे आप सिंक हो गए हैं। हाँ, तो लंबी यात्रा के लिए आप चंद्र स्वर में घर से बाहर निकले, चाहे वो फॉरेन जाना हो या 2-3 दिन की जर्नी है, समझो हमारे देश में ही आप दिल्ली से बॉम्बे जा रहे हो, दिल्ली से अहमदाबाद आ रहे हो, या अहमदाबाद से आप चेन्नई जा रहे हैं, इस तरह से लंबी यात्राएं होती हैं, आप चंद्र स्वर में करें। जिस काम के लिए जा रहे हैं वो अवश्य सफल होगा। ठीक है, आगे बढ़े। फिर मुंह का इस्तेमाल करना है हमें, बोल के अपने स्वयं के मुंह से स्वयं से प्रारंभ करना है बोलना हमें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें, जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि मेरा आपके पास एक काम है, इस काम के लिए मैं आया हूं, शुरुआत मुझे करनी है। मैं आपके पास आया हूं, मेरा ये काम है, मैं आप ही को ढूंढ रहा था। हाँ, तो इस तरह से हमें शुरुआत करनी है। तो इस स्वर में हमें बहुत शांति से रहना है। किसी ने कुछ पूछा फिर तो ही जवाब फिर देना है। एक बार आपने शुरुआत कर दी, मैं इस काम के लिए आया हूं सर, मैं आपको ढूंढ रहा था, या आप ही से काम है, फिर वो पूछेगा जो पूछना है, जो करना है वो। तब अब वो जितना पूछता है उतना जवाब दे, नहीं तो शांत रहे। किसी के बीच में नहीं बोलना है, क्योंकि इस स्वर में, चंद्र स्वर में, हमारे पास ऊर्जा बहुत कम रहती है। तो हमारी बात कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनेगा भी नहीं, नजरअंदाज कर देगा, वो आपकी बात सुना ना सुना कर देगा, फिर आपको बुरा लगेगा। मान लो कोई मीटिंग चल रही है और आप उस मीटिंग में हैं और आपका चंद्र स्वर चल रहा है, तो आपकी बात वहां रखोगे ना, तो आपको कोई वहां सुनेगा नहीं, आपको नजरअंदाज कर देंगे वहां। हाँ, उस समय यदि आपको किसी ने पूछा कि आपकी क्या राय है या आपको कैसा लगता है, तब आपको जवाब देना है, क्योंकि हमें पूछने वाले से ऊर्जा मिलती है। तो तभी हमें बोलना प्रारंभ करना है। कभी कभी आपने देखा भी होगा, कहीं मीटिंग में आप शायद बैठे भी हो, हाँ, तो मीटिंग में कोई व्यक्ति शुरू शुरू में बहुत कुछ बोलता है शुरुआत में, और बाद में वो शांत हो जाता है, देखिए। और कभी कभी इससे उल्टा भी होता है, कुछ नहीं बोलता है, फिर बाद में बहुत बोलता है। तो ऐसा भी होता है। तो हमें हमारे मुंह का जो इस्तेमाल है बहुत कम करना है चंद्र स्वर में। कोई पूछेगा उतना ही हमें बताना है बस। अब हाथ, मान लो हमें कोई चीज लेनी है, किसी से स्वीकार करनी है, मानो कि पैसा ही लेना है, तो ये हमें चंद्र स्वर में लेफ्ट हैंड से लेना है, बाएं हाथ से लेना है। तो यहाँ केवल आर्थिक व्यवहार का संबंध है, पैसा लेना देना। किसी आप पैसे लेते हो या चेक लेते हो या कोई भी लेते हो, तो बाएं हाथ से ले आप, चंद्र स्वर में लें। बैंक में पैसा देना है या लेना है, वो भी आप चंद्र स्वर में करें। हाँ, तो बैंक से पैसा या धन हमें देना है ना, तो बाएं हाथ से ही लें। अच्छा, किसी को हीलिंग देना है तो भी? नहीं, हीलिंग का पर्पस अलग है। हीलिंग को जो देना है ना आपको, वो सूर्य नाड़ी हम दे सकते हैं, चंद्र नाड़ी में नहीं दे सकते हैं। अच्छा, हाँ, सर, पर हम ये जो पैसा लेने की बात करते हैं, लक्ष्मी जी, चेक और पैसा, ये सभी हम दाहिने हाथ से ही करते हैं ना? हमें चंद्र स्वर में लेना है। संचय का देखिए, मतलब यहाँ हमारा मीनिंग क्या है, आर्थिक व्यवहार, यानी जो है संचय संचय करना है पैसा। तो संचय हमेशा चंद्र नाड़ी में होता है, सूर्य नाड़ी में संचय नहीं होता है। सूर्य नाड़ी में आप खर्चा कर दोगे, लेके आओगे ना बैंक से भी, आप देखिए वो टिकेगा नहीं, वो खर्चा हो जाएगा। तो हमें संचय करना है, तो वो चाहे वो पैसा हो या कोई भी चीजें हो ऐसी जिसको हमें संभाल के रखना है लंबे समय तक, तो वो आप चंद्र स्वर में करें, क्योंकि हेतु हमारा है संचय का।
मान लो अपने घर में ऐसी एक बैंक आपने रखी है जहाँ आप पैसे रखते हो ना घर में, वो बैंक की है समझ लीजिए आप। आपके घर में कोई छोटी सी तिजोरी है, बड़ी तिजोरी है, या जिस भी तरह से आप व्यवस्था की है आपने, आप बैंक से लेके आते हो या आपकी सैलरी आती है, कुछ हिस्सा आप घर में भी रखते हो ना, तो रखने की कोई जगह तो होगी ना, हाँ, जहाँ हम पैसे रखते हैं घर में। तो ऐसे समय में भी आपको चंद्र स्वर में रखना है वहां। ये आपके घर की बैंक है। तो जहां आप मानो कोई नौकरी पेशा आदमी है, कहीं नौकरी कर रहा है, तो वहां से आप सैलरी लेते हो या चेक लेते हो सैलरी के रूप में, तो वो हमें चंद्र स्वर में ही लेना है। ये बात ध्यान रखें, लेफ्ट हैंड से लेना है। सामने वाला क्या सोचेगा वो आप छोड़ दीजिए। जनरली हम क्या करते हैं, राइट हैंड से लेते हैं ना, सब कुछ लेते देते जो भी है वो। तो यहाँ हमें संचय चंद्र स्वर में करना है। और किसी को सैलरी देनी हो, जी, किसी को सैलरी देनी हो, जो अपना मुलाजिम है, जो अपने रखे हुए आदमी है, वर्कर है, हाँ जी, आपको उसको सैलरी देनी हो। सैलरी देनी है ना आपको, हाँ हाँ जी। बराबर, हाँ देनी हाँ है। जी। तो उसको आप सूर्य स्वर में भी दे सकते हैं, देने का कोई अर्थ नहीं है। आपको यदि लेना है तो आप चंद्र स्वर में लीजिए। किसी से पैसा लेना है, हाँ, मानो किसी को आप उधार दे रहे हो, कोई ऐसा भी बनता है ना, कभी कोई आपसे लेना है, भाई 50,000 मुझे दे दीजिए, 1 लाख दे दीजिए, या आपको कोई रिश्तेदार है, भाई है, मैं आपको 2 दिन में लौटाता हूँ, तब आप उसे सूर्य स्वर में दे। ठीक है। तो वो सैलरी आप घर पे लेके आते हैं ना, वो भी आप चंद्र स्वर में रखें घर में, जो आपका ठिकाना है घर में रखने का, वहां पर भी, तो वो आपका सेविंग अच्छी तरह से होगा, आप उसे संभाल के रख पाओगे। तो जो लेना है हमें, संचय करना है, उसे हम चंद्र स्वर में करेंगे। कोई भी चीज हो, फिर वो पैसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सोना है, चांदी है, या कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिसे हमें संभाल के रखने हैं, हाँ, तो आप उसे चंद्र स्वर में करें। ठीक है। अभी चंद्र स्वर में कुछ परहेज रखना है आपको। तो चंद्र स्वर में क्या करना है आपको, बड़े पैमाने पे घर की या कहीं सफाई नहीं करनी ज्यादा, क्योंकि वो डस्ट वगैरह उड़ती है ना, तो एलर्जी होने के चांसेस रहते हैं। तो हम क्या करते, चंद्र नाड़ी में हम क्या करते हैं, हम जो लंबी सांस लेते हैं ना, तो उसमें वो उड़ी हुई जो धूलें होती है ना, डस्ट होती है, वो हमारे शरीर के भीतर चली जाती है, तो हमें तकलीफ होती है वहां। इसलिए चंद्र नाड़ी में केवल संचय ही करना है, ऊर्जा नहीं लेना है, यानी कर्जा नहीं लेना है, सॉरी, कर्जा हमें किसी से नहीं लेना है चंद्र नाड़ी में। ये बात हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि कर्जे का संचय हमें नहीं करना है। किसी से आप कुछ लेने गए, कर्जा लेने गए, तो देखिए मैं अब आपको स्पष्ट बता रहा हूं, कर्जा हम लेने गए, या 2-5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए कुछ पैसा हाथ उधार लेने गए, तो हमें सूर्य स्वर में लेना है, चंद्र स्वर में नहीं लेना है। वो बात याद रखें आप। जैसा अभी आपने बताया ना सुरेंद्र जी, तो वो हमें चंद्र स्वर में लेना है, कि सो कर्जा लेना है या इस तरह से, क्योंकि हमें वो कर्जा चाहिए नहीं। अभी जरूरत ऐसी आन पड़ी है कि मानो हमने किसी से 25-50 लाख रुपया, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, जैसी जरूरत है वो हमने किसी से लिए हैं, तो चंद्र स्वर में न लें कर्जा या किसी की मदद। हाँ, क्योंकि हमें बार बार नहीं चाहिए किसी की मदद या किसी का कर्जा। इसलिए जब कोई बच्चा पढ़ाई में कमजोर सर, हो, किसी से किसी को पैसे उधार दिए, वो तो ले सकते हैं चंद्र में। किसी से वो देने आया है ना आपको वापिस, हाँ, वो पैसे वापस देने आया। हाँ, वो आप ले सकते हैं चंद्र स्वर में, क्योंकि वो आपके हैं ना, आपको संचय करने हैं। मगर हमें कर्जा वो कर्जा लेना अलग बात वो, हो जाती है। वो किसी सूर्य में ले सकते, चंद्र में भी ले सकते, सूर्य में भी ले सकते हैं। सूर्य में लोगे तो फिर खर्चा हो जाएगा। ठीक है, चंद्र में लेना है। जी, कभी तो चंद्र क्योंकि वो उस पैसा वक्त चल आपका रहा। है, क्योंकि वो पैसा आपका है। सर, कभी ऐसा टाइम हो जब हमने किसी से पैसे लेने हैं, जी, उस पर हमने चढ़ाई करनी है, सूर्य स्वर में जाकर उससे लड़ना है, लड़कर उससे पैसे लेने हैं। हाँ, तो सूर्य स्वर में आप जाइए पहले। जाए गए, हाँ जी, वहां पर हम पैसे मुझसे मांग रहे हैं, पैसे लेने हैं, हाँ जी, उसने पैसे दिए,
हाँ जी। तभी तो हमारा सूर्य से चल रहा होगा। हाँ, मान लो आपने सूर्य स्वर में ले लिया, बराबर है, सिचुएशन ऐसी है। आप घर पे हाँ। आके तो घर पे आके तो पैसा रखोगे ना कहीं पर, हाँ तब आप चंद्र स्वर में रख लीजिए, ठीक है। बराबर है। उस समय मैं समझ गया सिचुएशन ऐसी है कि आपको उस पर हावी होना है, आपका हाँ पैसा भी होना है, निकालना। हाँ, वो आपका पैसे पैसा। निकालने के लिए। हाँ, तो हाँ। चंद्र सूर्येश्वर चाहिए वहां पे आपको। हाँ जी। हाँ, तो आपने पैसा भी लिया उससे, मगर घर पे आके आप चंद्र स्वर में रखिए, ठीक है। तो वो संचय होगा आपका। फिर जब कोई बच्चा पढ़ाई में कमजोर हो, उसे चंद्र स्वर में पढ़ाई करना सिखाएं, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। फिर लंबी दूरी की यात्रा करनी हो, जैसे हमने बात की, तो वो भी चंद्र स्वर में करें आप। सर ये बच्चों को चंद्रस्वर और सूर्यस्वर ना समझता हो तो हाँ फिर जी। उस समय सीधा उसके कान में रुई डाल दे सूर्यस्वर की। ऐसा भी कर सकते हैं यदि वो समझ गया तो, नहीं तो वो रुई भी निकाल दे ना, रुई भी निकाल सकता है ना वो तो। नहीं समझा कि उसको वो। हाँ हाँ, वो कर सकते हैं, ठीक है, वो कर सकते हैं। यदि आप फ्री हैं तो थोड़ा टाइम के लिए आपकी जो भी पूर्णांक है अभी उस समय, उसको आप एनर्जी भी दे सकते हैं, उसको नीचे बिठा के। हाँ, या वो जो पढ़ रहा है टेबल टेबल आजकल तो जनरली क्या होता है कि डेस्क बोर्ड होता है, वो चेयर पे बैठा होता है। जनरली तो ऐसे ही होता है ना, चेयर पे बैठा है, सामने डेस्क बोर्ड है, घर पे भी। हाँ, तो बैठा है, आप खड़े हैं, तो आपका पूर्णांक उसकी ओर रखिए, और उससे पहले पहले आप समझा दीजिए उसको चंद्रस्वर। आप उनका जो जो समझ सकते हैं तो उसके आप समझाइए। छोटा बच्चा है, मानो नहीं समझ, उसके कान में रुई डाल दीजिए, ऑटोमेटिक वो चंद्रस्वर शुरू हो जाएगा, जैसा आपने बताया। जी। हाँ, तो वैसा आप कर सकते हैं। फिर कोई बिगड़ा हुआ रिलेशन है, उससे हमें सुधारना हो, तो चंद्र स्वर में उससे जाके बात करें आप। घर से भी चंद्र स्वर में निकले आप, उसके घर में यदि एंटर होते या जहां जहां कहीं भी आप उसको मिलने वाले हो, चंद्र स्वर में बात करें, तो बहुत ही अच्छा फर्क पड़ेगा आपको, बहुत ही जल्दी से वो रिलेशन सुधरेगा। तो ये बात हमेशा ध्यान रखें। आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। किसी भी रिलेशन को सुधारना है तो चंद्र स्वर में आप जाके बात करें, और अपनी पूर्णांक उसकी बाजू रखें। हो सके तो एकदम फेस टू फेस सामने खड़े ना रहें, थोड़ा आगे पीछे होके आप बात करें, लेकिन फेस टू फेस ना खड़े रहें, जिसको हम 180 डिग्री कहते हैं ना, वैसा ना हो, थोड़ा सा क्रॉस रहे, अपनी पूर्णांक उसकी ओर रखें। ये एडिशनल है। बाकी चंद्रस्वर चल रहा है आपका तो भी तो बहुत ही अच्छा है, तो चंद्रस्वर के साथ साथ आप ये भी कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है इसका। तो चंद्रस्वर में बात करना है और पूर्णांक भी आगे करना है तो चंद्रस्वर ही चालू होना जरूरी है। हाँ, अभी चंद्रस्वर चालू है ना, तो चंद्रस्वर वाली आप साइड उसकी ओर कीजिए, थोड़ा सा 10-20 डिग्री आप थोड़ा क्रॉस करे रहिए, ताकि उसकी ओर आपका पूर्णांक आ जाए। इनके ऐसी कभी हो सकता है कि आप नहीं दे सकते हो ऐसा, तो मगर आपका चंद्रस्वर चल रहा है तो भी काम तो होगा ही, मगर उसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बहुत फास्ट होगा वो, पूर्णांक भी उसकी ओर है और आपका चंद्रस्वर भी चल रहा है। तो किसी भी रिजल्ट को रिलेशन को सुधारना है हमें, तो चंद्रस्वर का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। फिर जब किसी को तेज बुखार हो, तो उस वक्त चंद्र नाड़ी जागृत करने का, जब उस जैसे आपने कान में रुई डालने को बताया ना, तो आप उस पेशेंट की जिसको तेज बहुत बुखार है उसके चंद्र नाड़ी आप जागृत कर सकते हैं। एक तरीका ये है जैसा आपने बताया अभी, बराबर है, उसकी हमने राइट साइड में कान में रुई डाल दी, तो वो जैसा उसका चंद्र स्वर चालू होगा ना, उसका टेम्परेचर जो है थोड़ा धीरे 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 वो कंट्रोल में आ जाएगा, और बुखार धीरे धीरे कम होते जाएगा। उसके या साथ उसको दाहिने अंग पे सुला भी सकते हैं ना। हाँ, उसको आप सुला भी सकते हैं, कान में रुई भी डाल सकते हैं और उसको सुला भी सकते हैं, ताकि उसका चंद्रस्वर शुरू हो जाए। और साथ साथ में आप आपकी जो भी बाजू चल रही है उससे आप उसको एनर्जी दीजिए पूर्णांक से। जी। हाँ, तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा। तो ये आप प्रैक्टिकल इस तरह से हम करके देख सकते हैं। तो ये चंद्र नाड़ी के कुछ महत्व था, या कुछ बातें हमने देखी कि चंद्र नाड़ी में हमें क्या करना चाहिए और किस तरह से हमें चंद्र नाड़ी में रहना चाहिए, क्योंकि उस समय में एनर्जी काफी लो होती है, इसलिए किसी से आर्ग्यूमेंट ना करें चंद्र नाड़ी में। ये बात हमेशा ध्यान रखें, सुने, सिर्फ सुनते रहें। तो ये हमने देखा चंद्र नाड़ी। और
आगे बढ़े सुषुम्ना की ओर। कितना टाइम हुआ? रहने दे सर, आज बहुत है, बहुत है। बहुत है। इसको मतलब कि घुसने दे खाने में। जैसा आप कहें सब। देखिए मुझे तो आपको देना है, आप कहोगे तो मैं पूरी रात बैठने को तैयार हूँ। हाँ यदि नहीं आपके लिए नहीं सर, आप तैयार होना चाहिए। आप क्या सर कहें? इतना घुस जाए बहुत है अभी। एक एड हो गया। तो चंद्र नाड़ी को क्लोज करें आज, जैसा आप हाँ बताएं। जी, बाकी से पूछ ले वैसे सर। हाँ सुषुम्ना मुझे नाड़ी का कितने समय का है सर? बस 5-10 मिनट, 10 मिनट चलेगा, ज्यादा से ज्यादा वो तो खत्म फिर कर लेते सुषुम्ना हैं। नाड़ी भी ले लीजिए ना, हाँ 10 मिनट पे रहेगा। 10 सुरेंद्र मिनट जी, में ले ले, कोई बात नहीं। हाँ ले ले सर, ले ले। हाँ 10 मिनट में हम खत्म कर लेते हैं सुषुम्ना, ताकि ये तीनों नाड़ियाँ ठीक। खत्म हो जाए फिर। ठीक है सर, हाँ ठीक फिर है। अगला चैप्टर शुरू हो जाएगा। तो आपको जल्दी छुट्टी मिल जाएगी, आप चिंता ना करें। बस 5 से 10 मिनट, ज्यादा में ज्यादा। ठीक है, अभी हम चलते ठीक हैं है। सुषुम्ना की ओर। हाँ कुछ पॉइंट जो लिखना है आप लिखते आइए। सुषुम्ना स्वर जो है वो मोक्ष का द्वार माना गया है सुषुम्ना को। हमारे शरीर में जो 7 चक्र हैं, ऐसे चक्र तो बहुत सारे हैं, मगर हम 7 के बारे में बात करें जो प्रमुख है। ये चक्र हमें सहायता देते हैं, लेकिन आज हम उन चक्रों पर जो है बहुत सारा धूल चूड़, जैसे हम कहते हैं ना, उसके ऊपर एक मिट्टी सी जम गई है, वो धुंधले से हो गए सारे के सारे जो चक्र हैं वो। ये चक्र अभी ठीक तरह से काम नहीं करते हैं हमारे। तो ये जो धूल जो है वो नकारात्मक हमारी सोच है, या हमें आसपास से नकारात्मकता जो मिलती है। आपका पड़ोस भी आके आपके में नकारात्मक डाल के जाएगा, आपका भाई है या रिश्तेदार है, दोस्त हैं, तो नेगेटिविटी आते आते हमारे उसमें चक्र में वो जमा हो जाती है। तो ये जो नकारात्मकता होती है हमारी, हमें भी किसी से ईर्ष्या होती है, डर होता है। हाँ तो ये सब परतें चढ़ती आती हैं हमारे चक्रों पर। इस तरह इसलिए हमारे जो चक्र होते हैं वो अच्छी तरह से काम नहीं कर पाते हैं। मगर हम अपने आप को बदल सकते हैं। हमें पता है कि प्रत्येक चक्र का अलग अलग गुणधर्म है या अलग अलग विशेषता है। सब चक्र के अलग अलग कार्य हैं, आप सब जानते हो। हाँ तो 7 चक्र हमारे हैं, तो 7 चक्रों के अलग अलग कार्य हैं, हम सब ये जानते हैं। और जो चक्रों का अध्ययन है या मंत्र तंत्र का जो भी अध्ययन जो हम करते हैं ना, उसमें कुंडलिनी जागरण क्या होता है, जागृत किस तरह से करते हैं, उसका बहुत 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 महत्व है, आप सब जानते हो। तो कुंडलिनी जो जागृति है उसका बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। तो कुंडलिनी जागृति का मतलब क्या है कि हमारा जो मूलाधार चक्र है एकदम नीचे, वो यदि जागृत हुआ तो हम विश्व के साथ एक रूप हो सकते हैं, क्योंकि एनर्जी वहीं से शुरू होती है। तो हम विश्व से एकाकार हो सकते हैं। और यह बात इतनी आसान नहीं है जितनी हम सोच रहे हैं। इस साधना में, मूलाधार को एक्टिव करने की साधना में कई लोग पागल हो चुके हैं, हो भी गए हैं। तो यहां तक जाने की हमें जरूरत नहीं है कि वो पागलपन आ जाए। हमें सिर्फ क्या करना है, मूलाधार चक्र को संतुलित करना है एक्टिव करके। हाँ तो ये जो स्वर जो है ना सुषुम्ना, वो मोक्ष की ओर ले जाने वाला स्वर है हमें। तो मुक्ति के लिए ये स्वर जरूरी है, मगर व्यवहारिक बातों में इसका कोई उपयोग नहीं है। सांसारिक जीवन में इसका उपयोग नहीं है। आपको मोक्ष की लालसा है, मोक्ष आपको पाना है, या आध्यात्मिकता की ओर आपको जाना है, तो ये इसकी जरूरत है आपको। हाँ तो मुक्ति का अर्थ असफलता के दुख से मुक्ति चाहिए, यह है मुक्ति। हम आज के परिवेश में कहें तो जो असफलता हमें मिलती है, फिर उससे दुख होता है, उससे हमें मुक्ति चाहिए। हमें असफल नहीं होना है, क्योंकि जब हम असफल होते हैं तो उसका हमें दुख होता है ना, तो वो दुख को हमें टालना है। तो इसलिए हमें सुषुम्ना स्वर को भी टालना है। सांसारिक जीवन में सुषुम्ना स्वर का कोई प्रयोग नहीं है, क्योंकि व्यावहारिक बातों में हमें सफलता चाहिए,
मगर जब सुषुम्ना स्वर आपका चालू है ना, तब आप एक तरह के नशे में रहोगे। हमारी जो कर्मेंद्रियां है, ज्ञानेंद्रियां हैं, आप जब उसको आप देखोगे ना, तो सुषुम्ना में सब नशे में है। तो सुषुम्ना स्वर को मोक्ष का द्वार माना गया है। कोई भी सांसारिक कार्य सुषुम्ना में करने से वो विफल होते हैं, सफल नहीं होते हैं। ये बात ध्यान रखें आप। हाँ, ईश्वरीय कार्य करने चाहिए इसमें, जब तप, ध्यान, पूजा पाठ, हवन, ये सब हम सुषुम्ना में कर सकते हैं। और सुषुम्ना में दिया हुआ आशीर्वाद या श्राप कभी फेल नहीं होता है। तो सुषुम्ना का प्रयोग हमें क्या कहाँ करना है? पूजा पाठ में करना है, जाप ताप, हवन, इसमें करना है, या किसी को आशीर्वाद देने के लिए करना है। और सुषुम्ना स्वर में कुंडलिनी जागरण होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो कुंडलिनी जागरण के समय जो एक आध्यात्मिक मार्ग है, तो वहां सुषुम्ना का प्रयोग किया जाता है। तो हमें सुषुम्ना का प्रयोग सांसारिक जीवन में नहीं करना है इस तरह से। तो बस यही हमारे सुषुम्ना बहुत ही छोटा सा था, इसमें ज्यादा मैंने नहीं लिया है, क्योंकि उसका ज्यादा प्रयोग हमें जीवन में नहीं करना है। बस पूजा पाठ के लिए है, होम हवन है, जब आप करें, या किसी को आशीर्वाद देना है तब आप सुषुम्ना में दें। आप घर पे बैठ के सुषुम्ना जब आपका स्वर आता है, या आप करके भी किसी को आशीर्वाद दे सकते हैं जो ज्यादा तकलीफ में है, उसे आप सुषुम्ना में आशीर्वाद दे सकते हैं। तो ये बस छोटा सा प्रयास था सुषुम्ना का महत्व का। सांसारिक कार्य ना करें, इसमें वो विफल होते हैं। सर, सुषुम्ना में अपने आप को भी आशीर्वाद दे सकते हैं, हाँ जी, और हम कुछ मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं ना उसमें, उस समय। देखिए, सबसे आसान तरीका, आप सुषुम्ना ना तो किस तरह से लाना है तो आप समझ गए। सुषुम्ना स्वर हमें किस तरह से लाना है तो आपको सबको मालूम है ना, बराबर है। सुषुम्ना स्वर आने से बाद में आपको क्या करना है? आंखें बंद करनी है, अपने गुरुजनों को याद करना है, अपने पितृदेवों को याद करना है। आप जिस भी इष्ट को मानते हैं उसको आप याद करें, फिर हाथ देने की मुद्रा में रखें। देखिए, इस तरह से जब हम आशीर्वाद देते हैं ना, ये देखिए, इस तरह से हमें हाथ रखने हैं, और आपको विजुलाइज करना है कि इसमें से एनर्जी जा रही है। और मान लो कोई बीमार है, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, हाँ, तो सबसे पहले क्या करना है? पृथ्वी जो हमारी है, धरती माता, उसको ब्लेस करना है। हाँ, धरती माँ को ब्लेस करना है। इसके अंदर कई सारे जीव है, पशु पक्षी, जीव जंतु, वृक्ष, जो भी है, इन्हें हमें एनर्जाइज करना है। तो एक्स्ट्रा जो एनर्जी जो है ना, आप उसे हील करें पहले, उसे आप आशीर्वाद दें, धरती माता को धन्यवाद दे, वृक्ष को दे, पशु पक्षी जो भी है, जितने जीव जंतु है, उसे सबको आशीर्वाद दे। उसके बाद मान लो कोई पेशेंट है, आपका पहचान वाला है, बहुत दिक्कत में है, आईसीयू में है, या उसे बहुत भयंकर बीमारी है, तो उन्हें आप आशीर्वाद दें। देखिए, हीलिंग नहीं दे रहे हैं आप, हीलिंग नहीं देना है, आप आशीर्वाद दे रहे हैं उन्हें कि आप जल्दी ठीक हो जाओ, भगवान करे। जो भी आप प्रार्थना करना चाहो उसके लिए, तो भगवान इनकी जो बीमारी है काफी अच्छी, जल्दी अच्छी कर दें, इन्हें आईसीयू से बाहर लाएं। हाँ, इस तरह से जो भी आप आशीर्वाद दे सकते हैं उसे आशीर्वाद दें, ताकि बहुत उसको फायदा होगा। धरती माँ को आशीर्वाद दें, ब्लेस करें उनको, तो उससे भी आपको, देखिए, आपके जो भी अटके हुए काम है ना, सिर्फ धरती माँ को आशीर्वाद देने से बहुत इजीली आपको फर्क पड़ जाएगा, बहुत ही फायदा होगा उसमें आपको। घर में कोई छोटा मोटा वो चलता, देखिए हर घर में चलता है, कहीं ना कहीं इस तरह से होते हैं, माहौल अच्छा नहीं होता है, तो ये रिश्ते सुधर जाते हैं जब आप मदर अर्थ को आप प्रार्थना से उसे आप हील करते हो। यानी हील शब्द में नहीं कहूँगा, यहाँ हम उनके लिए आशीर्वाद देते हैं, उन्हें उनका धन्यवाद भी देते हैं, और उन्हें हील भी करते हैं, यानी इस तरह से आशीर्वाद से, तो बहुत ही फायदा होता है। तो ये बस सुषुम्ना स्वर था, इसमें आप इस तरह से कार्य कर सकते हैं। ठीक है सुरेंद्र जी, आपका रास्ता साफ। अभी आज का सेशन यहाँ समाप्त हुआ। किसी को कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। सर, एक छोटा सा सवाल। हाँ जी।
वेट कम करने के लिए हम ज्यादा से ज्यादा सूर्य नाड़ी में रहे? वेट कम कर, देखिए सूर्य नाड़ी में आप ज्यादा से ज्यादा रहोगे ना तो आपको भूख भी ज्यादा लगेगी, बराबर। हाँ, बराबर। वेट, आप एक्सरसाइज जब करते हो ना तब सुषुम्ना नाड़ी ऑटोमेटिक चालू हो जाती है साहब। सुषुम्ना है ना, जब आप ज्यादा एक्सरसाइज करोगे तो दोनों नाड़ी चालू हो जाएगी आपकी। हाँ, और सॉरी, सूर्य नाड़ी भी आपको जल्दी पहले चालू हो जाएगी। सूर्य नाड़ी जब आप एक्सरसाइज करते हो, वॉकिंग करते हो, साइकिलिंग करते हो तो सूर्य नाड़ी चालू हो जाएगी। तो सूर्य नाड़ी में आप ज्यादा रहोगे ना तो आप जो बता रहे हो वो सही है, मगर वो भी ध्यान रखना है, भूख भी काफी लगेगी आपको, फिर वो ज्यादा खाना मत खाते रहिए, बराबर है। जब ऐसा लगे तब आप पानी पीना है, पानी पीने से क्या होगा, फिर वो थोड़ा ठंडा होगा, एनर्जी को बढ़ जाती है ना सूर्यस्वर में। तो सूर्यस्वर में ज्यादा रहोगे, आप बता रहे हो वो सही है, मगर फिर खाने के भी ध्यान रखें, आप थोड़ा कंट्रोल रखें, क्योंकि भूख ज्यादा लगेगी। सूर्यस्वर में आप ज्यादा है तो आपको भूख लगेगी, ज्यादा लगेगी, तो वहां आप थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करना है, वो बात आप थोड़ा ध्यान रखें। किसी को प्रश्न? सर जैसे 50 किलोमीटर मैंने रोज सफर करना है सर, मैं कौन से स्वर में जाऊंगा सर? आप 50 किलोमीटर यानी 2-3 घंटे में तो एक डेढ़ घंटा सर, एक डेढ़ घंटा सर। हाँ, वो सूर्यस्वर में आप जा सकते हैं। डेली जाते हैं ना सर जॉब पे? आप जॉब के लिए जाते हैं ना? जी। हाँ, बराबर है। तो वहां देखिए, यहाँ रूटिंग है तो आप पूर्णांक में भी जा सकते हैं। जो आपका अभी नाड़ी चल रही है वो पैर आप बाहर रखना है, क्योंकि नजदीक का मामला है, बराबर है। हाँ, हाँ, लंबी दूरी पे हाँ। जाना है तो चंद्रस्वर को हमें सेट करना है। बाकी ये आप देखिए नजदीक का है तो सूर्यस्वर में भी जा सकते हैं, बराबर। तो यहाँ क्या है, जो स्वर आपका चल रहा है उस समय, उस स्वर से आप पैर बाहर रखिए। ठीक है। और आपके ऑफिस के अंदर जब जा रहे हैं आप, तब भी आप देखिए जो पूर्णांग है आपका वो पैर आप अंदर रखिए। चंद्र नाड़ी चल रही है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप पूर्णांक से देखिए, रिक्तांक से अंदर न जाएं, पूर्णांक से आप अंदर जाएं। आपके कोई ऊपरी वहां है, आपके कोई वहां पे ऊपरी है समझे, जहां आप जॉब करते हो तो उससे भी मिलने जाना है, तो उस समय आप वो हिसाब से जाइए। जैसे पूर्णांक से आप उसके केबिन में पैर रखें, अपनी आंखों से उसे एनर्जाइज करें, तो वो माहौल आपके अनुरूप हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। नरेश जी समझ में आ रहा है? हाँ जी सर, आ रहा है। कोई प्रश्न नहीं है? हर्षद जी, हर्षद भाई भावसार, आपका कोई प्रश्न तो नहीं है साहब? समझ में आ रहा है सबको? हाँ बिल्कुल समझ में आ रहा है। हाँ जी, तो अभी फिर हम, सवाल नहीं है। ठीक है, तो हम प्रार्थना करें और फिर सॉरी मेडिटेशन करेंगे 5 मिनट। हाँ कर दो। चलिए 2 मिनट 5 मिनट हम मेडिटेशन कर लेते हैं। वीडियो ऑन रखे, सब आराम से बैठे, चश्मा वगैरह निकाल दें। सब अब आज का दिन है, सब अपने अपने गुरुजनों को याद करें, उन्हें धन्यवाद दें और प्रणाम भी करें, कोटि कोटि प्रणाम करें, उनको याद करें, उन्होंने हमें जो ज्ञान दिया है उनके लिए। आप सब पद्मासन या अर्ध पद्मासन में या सुखासन में बैठ सकते हो। सुखासन यानी जिस आसन में आप अपने आप को कंफर्ट महसूस करते हो। जो लोग नीचे जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं वह पलंग या कुर्सी पर बैठ सकते हैं। अपने दोनों हाथ योग मुद्रा में रखें या एक हथेली पर दूसरी हथेली रखकर बैठें। अपनी कमर को सीधी रखें और धीरे से आंखें बंद करें। एक लंबी गहरी नाभि तक सांस लें, कुछ पल रोकें और फिर हल्के से उसे बाहर छोड़ें। दोबारा लंबी गहरी सांस लें, कुछ पल सांस को रोकें, फिर हल्के से उसे बाहर छोड़ें। जब आप श्वास अंदर लेते हो तो सोचे कि ब्रह्मांड की सारी पॉजिटिव एनर्जी
आपके अंदर आ रही है और आपका शरीर पॉजिटिव एनर्जी से भर रहा है। और जब आप इसे छोड़ते हो तब सोचिए कि आपके अंदर की नेगेटिव एनर्जी, डिजीज एनर्जी और स्ट्रेस एनर्जी बाहर जा रही है और वो हवा में विलीन हो रही है। आपका शरीर एकदम हल्का हो गया है। आप अपनी जीवा को अपने तालू पे लगाएं और अपना ध्यान तालू पे ले जाए। अब अपने ध्यान को थोड़ा ऊपर लेके जाइए, आकाश की ओर, और ऊपर, और थोड़ा ऊपर। चारों ओर आकाश है, अनंत आकाश। चारों ओर शांति है, नीरव शांति। अब कल्पना कीजिए कि सफेद प्रकाश की धारा आपके ऊपर आ रही है और उस धारा से आप नहा रहे हो। और एक हल्की सी गूंज सुनाई दे रही है, आदि अनादि काल से पवित्र गूंज, मधुर गूंज। यह गूंज प्रकाश के साथ मिलकर धीरे धीरे नीचे आ रही है। सहस्त्रार चक्र से होते हुए तालू में प्रवेश कर रही है। अद्भुत अनुभूति हो रही है। आप सफेद प्रकाश से नहा रहे हो। आपकी ओरा साफ सुथरी हो रही है, चमकीली हो रही है, सीधी हो गई है और हेल्दी हो गई है। आपकी ओरा 3 मीटर की हो गई है, और 3 मीटर, और 3 मीटर, और 3 मीटर। प्रकाश तालू से होते हुए हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है। अद्भुत अनुभूति हो रही है। हमारा दाया मस्तिष्क और बाया मस्तिष्क प्राणों से लबालब भर रहा है। कपाल, दोनों कान, दोनों आंखें, नाक, मुख और पूरा चेहरा सफेद प्राण से भर गया है। धीरे धीरे प्राण नीचे उतर रहे हैं। गला, दोनों कंधे और दोनों बाजू प्राणों से भर गए हैं। छाती, फेफड़े और हृदय प्राणों से लबालब भर गए हैं, हेल्दी हो गए हैं। धीरे धीरे प्राण और नीचे उतर रहे हैं। हमारी छोटी आंत और बड़ी आंत और पेट प्राणों से भर रहा है। किडनी और प्रजनन अंग की सफाई और ऊर्जन हो रहा है। हमारे दोनों जांघें, घुटने और दोनों पैर प्राणों से लबालब भर गए हैं। नेगेटिव और स्ट्रेस एनर्जी पैरों के तलवों के चक्र से जमीन में जा रही है। हमारे सारे चक्र की सफाई और ऊर्जन हो रहा है। हमारे सारे चक्र हेल्दी हो गए हैं, बैलेंस में आ गए हैं और शरीर के सारे सेल प्राणों से भर गए हैं। अब आप एक चुंबक बन गए हो। ब्रह्मांड की सारी पॉजिटिव एनर्जी अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो। आपका जो गोल है, आपका जो ध्येय है, उसे विजुलाइज करें, उसके बारे में सोचें। इस अवस्था में आप जो कुछ भी सोचोगे वो मैनिफेस्ट होगा, वो हकीकत में बदलेगा। धन, दौलत, अच्छे लोग, अच्छे अवसर
अच्छा स्वास्थ्य आपकी ओर खींचा चला आ रहा है। अब वो प्रकाश की धारा वापस आकाश में सिमट गई है। आपका शरीर एकदम हल्का हो गया है। इस अद्भुत अनुभूति के लिए हम परमपिता परमेश्वर का और हमारे पिछले और इस जन्म के सभी आध्यात्मिक गुरुजनों का धन्यवाद करते हैं तथा हमारे समस्त देवतुल्य पितृदेवों को हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें यह अवसर दिया। अब आप सब अपने दोनों हथेली को हल्के से रगड़ें और अपने आंखों पर रखें तथा धीरे से अपनी आंखें खोलें और अपनी हथेली को धीरे से हटा लें। प्रार्थना 2 मिनट प्रार्थना कर देते हैं।